डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं फूड न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस सेट 8 लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है। ऑप्शन देखिए, CnH2ON, RCHNH2COH, C6H8O6, C6H12O6। राइट आंसर क्या है? CnH2ON। राइट आंसर हो जाएगा ए। अब जो सेकंड ऑप्शन है RCHNH2COH, राइट, इसका है ये प्रोटीन का सामान्य सूत्र है, ठीक है ना। और C6H8O6 ये है विटामिन सी का, C6H12O6 ये है ग्लूकोज का। लास्ट ईयर C6H8O6 यानी कि विटामिन सी का सूत्र पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सूर्य, विटामिन। राइट आंसर क्या है? शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगर सिर्फ आता कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है तो फिर हो जाता सूर्य। और शरीर के लिए पूछा है तो शरीर के लिए ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। प्रोटीन से भी मिलती है, लेकिन प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है शरीर के ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करना, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, ठीक है। ए है 1:1, 2:1, 3:2 या 4:1। राइट आंसर क्या है? 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? 1 होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की सरल इकाई क्या है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सरल इकाई को हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, मोनोसेक्राइड में कितने प्रकार की शर्करा पाई जाती है? इसमें देखिए 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? मोनोसेक्राइड में 3 प्रकार की शर्करा पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। मोनोसेक्राइड को सरल साधारण शर्करा भी कहते हैं। अगला देखिए, फलों की शर्करा को क्या कहते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। राइट आंसर क्या है? फलों की शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज के बारे में भी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। चारों के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज शर्करा का सरलतम रूप है। सभी शर्कराएं पाचन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसे डेक्सट्रोज या अंगूर शर्करा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तुरंत अगर आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, तुरंत एनर्जी की आवश्यकता है, तो आप ग्लूकोज पिएंगे तो तुरंत एनर्जी आपको मिलेगी, क्योंकि वो ब्लड में पहुंचकर तुरंत ही ऊर्जा प्रदान करता है। अगला देखिए, फ्रक्टोज। फलों की शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं। इसे लेब्यूलोज भी कहा जाता है। यह पके फल, शहद एवं पौधों में पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया फ्रक्टोज। अब सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? गन्ने और चुकंदर की शर्करा को सुक्रोज कहते हैं। लैक्टोज क्या है? इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं, ठीक है ना। इसका पाचन होने के बाद समान अनुपात में ग्लूकोज एवं लैक्टोज की प्राप्ति होती है। इन चारों शर्कराओं में से आपका क्वेश्चन एक जरूर आएगा। मोनोसेक्राइड में कितने प्रकार की शर्करा पाई जाती है? 2,
3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? डाइसैक्राइड में 3 प्रकार की शर्करा पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है ना, डाइसैक्राइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। और मोनोसैक्राइड में क्या था? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैक्राइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। डाइसैक्राइड को द्विशर्करा भी कहते हैं। अंकुरित अनाज की शर्करा को क्या कहते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। राइट आंसर क्या है? अंकुरित अनाज की शर्करा को माल्टोज कहते हैं। ठीक है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अब ये क्या है? अंकुरित अनाज की शर्करा को माल्टोज कहते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसका प्रत्येक अणु अनेक मोनोसैक्राइड के अणुओं का प्रतिनिधित्व करता है, क्या कहलाता है? देखिए, इसमें मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, ये सभी राइट आंसर क्या है? पॉलीसैक्राइड, यानी कि जटिल कार्बोज। जटिल कार्बोज है ना, जिसका प्रत्येक अणु अनेक मोनोसैक्राइड के अणुओं का प्रतिनिधित्व करता है, पॉलीसैक्राइड कहलाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि है स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एवं पैक्टिन। ठीक है, अगला देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का अपचनीय घटक क्या है? स्टार्च, माल्टोज, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। राइट आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट का अपचनीय घटक सेल्यूलोज है। ठीक है ना, अब सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज की न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ही कम होती है। यह मुख्यतः दालों, अनाजों, हरी सब्जी में मिलता है। इसका पाचन नहीं होता है, इसलिए इसका कोई पोषण मूल्य नहीं होता है, लेकिन पाचन क्रिया को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब स्टार्च क्या है? जो इसमें स्टार्च ऑप्शन में है, स्टार्च प्रकृति में बहुत से ग्लूकोज अणुओं के संघनित होने से बनने वाला एक पॉलीसैक्राइड है। यह अनाजों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जौ, दालों, भूमिगत सब्जियों जैसे कि आलू, शकरकंद, चुकंदर आदि में, फलों में केला, सेब, अमरूद, आम आदि में पाया जाता है। क्या है? स्टार्च। ठीक है ना, अब माल्टोज क्या है? माल्टोज अंकुरित अनाज, रवा एवं रवा से संबंधित उत्पाद से प्राप्त होता है। माल्टोज उस समय बनता है जब भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन हो जाता है, अर्थात लार ग्रंथि एवं अग्न्याशय से उत्पन्न एंजाइम एमाइलेज से इसका जल अपघटन हो जाता है तथा यह एंजाइम माल्टेज से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन के बारे में बताती हूँ आपको। यह जंतु स्टार्च है। यह यकृत तथा पेशियों में पाया जाता है। यह श्वेत सार का सरलीकृत रूप है। ठीक है ना, भोजन में स्टार्च का अत्यधिक उपयोग होने पर ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अधिक श्रम करने से यह नष्ट हो जाती है। अगर अतिरिक्त रहती है तो कहाँ इकट्ठा हो जाता है? ये हमारे यकृत में जाकर इकट्ठा हो जाता है और फिर जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करता है। पैक्टिन उपस्थित रहता है किसमें? अनाज में, सब्जियों में, फलों में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? पैक्टिन फलों में उपस्थित होता है। पके फलों में पैक्टिन उपस्थित रहता है। चीनी की उपस्थिति में यह क्या करता है? जेली का रूप धारण कर लेता है। इसलिए जब हम जेली बनाते हैं तो जेली का पैक्टिन देखते हैं कि अच्छा है या मतलब खराब है। अगर अच्छा पैक्टिन होगा फल में तो जेली भी बहुत अच्छी जमेगी। ठीक है, अगला देखिएगा। चीनी या शक्कर में कार्बोहाइड्रेट कितना प्रतिशत होता है? देखिए 99.4%, 95%, 79% और 69.4%। राइट आंसर क्या है? 99.4% तक चीनी और शक्कर में कार्बोहाइड्रेट होता है। 95% होता है गुड़ में, ठीक है ना, 79% होता है शहद में और गेहूं के आटे में 69.4% तक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? इसमें देखिए ज्वार, मीठे सूखे फल, कंद वाली सब्जियां, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी।
ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से प्राप्त होता है मैं आपको बताती हूँ। सभी प्रकार के अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, मक्का, चना, सभी प्रकार की दालों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। फलों से जैसे कि है खजूर, अंगूर, केला, किशमिश, मुनक्का, खुबानी, अंजीर आदि में पाया जाता है। और कंद वाली सब्जियां जैसे कि है आलू, शकरकंद, अरबी, सलजम, गांठ गोभी इत्यादि में। और गुड़, शहद, चीनी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हैं? ऊर्जा प्रदान करना, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, मल विसर्जन में सहायक। ये सभी राइट आंसर क्या है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य हैं? ऊर्जा प्रदान करना, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, मल विसर्जन में सहायक। और इसके अलावा कौन से कार्य हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वसा का संचय, प्रोटीन की बचत, आवश्यक खनिज तत्वों के स्रोत, पाचन संस्थान को स्वस्थ रखना, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखना, यकृत को स्वस्थ बनाए रखना, अनेक गंभीर रोगों से सुरक्षा और भोजन के स्वाद को प्रदान करना है। ठीक है, ये सारे कार्य होते हैं। अगला देखिएगा, एक वयस्क व्यक्ति भोजन के रूप में ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। कितनी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है? 50%, 55 से 60%, 40% और 80%। राइट आंसर क्या है? 55 से 60%। किसी किसी किताबों में 70% भी लिखा है, ठीक है ना। 70 से 75% तक लिखा है, किसी में 60 से 70% लिखा है, किसी में 55 से 60%। लगभग इसके बीच में जो भी ऑप्शन आता है 55 से लेकर 70% के बीच में, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? एसिडोसिस, कीटोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सभी राइट आंसर क्या है? ये सभी रोग कार्बोहाइड्रेट की कमी से होते हैं। इसके अलावा थकान, मांसपेशीय क्षय, निर्जलीकरण और कब्ज भी उत्पन्न हो जाता है। अगला देखिए, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मोटापा, मधुमेह, अपच। उपरोक्त सभी राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मोटापा भी हो जाता है, मधुमेह रोग भी हो जाता है, अपच भी होता है, उपरोक्त सभी होते हैं। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मधुमेह किसकी अधिकता से होने वाला रोग है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाला रोग है। ऊर्जा का त्वरित स्रोत क्या है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। राइट आंसर क्या है? ऊर्जा का त्वरित स्रोत यानी कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 कैलोरी, 4 कैलोरी, 5 कैलोरी और 8 कैलोरी। राइट आंसर क्या है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 9 कैलोरी प्राप्ति वसा से होती है, ठीक है। और प्रोटीन से भी 4 कैलोरी प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट के तत्व कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। राइट आंसर मैं बता देती हूँ, यही है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। ये मुख्यतः पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं और ये मुख्यतः किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से उत्पन्न होते हैं। चीनी में पाए जाने वाले कार्बोज के अणु किससे बने होते हैं? इसमें देखिए ऑप्शन, लैक्टोज एवं फाइबर, स्टार्च एवं माल्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज और सेल्यूलोज एवं स्टार्च। राइट आंसर क्या है? चीनी में पाए जाने वाले कार्बोज के अणु लैक्टोज एवं फाइबर के बने होते हैं। राइट आंसर है ए, ठीक है। अगला देखिएगा, चीनी में पाए जाने वाले कार्बोज अणु ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज के बने होते हैं। लैक्टोज एवं फाइबर तो होगा नहीं इसमें, राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज के बने होते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज भी चीनी है, शक्कर का रूप होता है, ठीक है ना। फ्रैक्टोज भी फलों की शर्करा है, तो इसी से उत्पन्न होता है। तो चीनी में पाए जाने वाले कार्बोज के अणु ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज के बने होते हैं। अगला देखिए, शरीर में
किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से डायबिटीज होता है? इसमें देखिए ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। राइट आंसर क्या है? ग्लूकोज की उपस्थिति के कारण डायबिटीज होता है। मोनोसेक्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6, C12H22O11, C6H10O5, CH2O। राइट आंसर क्या है? मोनोसेक्राइड का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज कहते हैं ना, मोनोसेक्राइड ग्लूकोज है, तो C6H12O6। इसको साधारण शर्करा या हेक्सोसिस कहते हैं। ठीक है, अब डाइसेक्राइड का है C12H22O11 और पॉलीसेक्राइड का है C6H10O5 और कार्बोज का साधारण सूत्र है CH2O। ठीक है, अब अगला देखिएगा। जब पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उन्हें किससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है? कार्बोज, सूर्य की किरणें, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। राइट आंसर क्या है? जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उनको ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। माल्टोज क्या है? माल्टोज क्या है? जटिल कार्बोज पदार्थ, दुग्ध की शर्करा, अंकुरित अनाज की शर्करा, चुकंदर की शर्करा। राइट आंसर क्या है? माल्टोज क्या है? अंकुरित अनाज की शर्करा है। कार्बोज का पाचन कहाँ होता है? मुंह, पक्वाशय, श्लेष्मांत, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मुंह में पूरी तरह पाचन नहीं हो पाता है। कहाँ होता है? पक्वाशय में, आंतों में पूरी तरह से, छोटी आंत में कार्बोज का पूर्णतः पाचन हो जाता है। कार्बोज का मुंह में पाचन किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, लवणीय माध्यम में। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? कार्बोज का मुख में पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जिसके माध्यम से कार्बोज का पाचन होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज ग्लाइकोजन में बदलकर कहाँ जमा हो जाता है? यकृत, आमाशय, पैंक्रियाज। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? यकृत में जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है? यकृत में जमा हो जाता है। ठीक है, कुछ ग्लूकोज मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं, मस्तिष्क एवं फेफड़े ये वे अंग हैं जो ग्लूकोज के अतिरिक्त अन्य किसी ऊर्जा देने वाले तत्व को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। अतः ग्लूकोज का एक बड़ा भाग इन अंगों में चला जाता है। समस्त ग्लूकोज यकृत में होता है और आवश्यकता अनुसार समय समय पर इसकी निश्चित मात्रा रक्त में दी जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति को अपने दैनिक आहार में कितना कार्बोज लेना चाहिए? 200 से 300 ग्राम, 300 से 400 ग्राम, 400 से 500 ग्राम और 500 से 600 ग्राम। राइट आंसर क्या है? एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति को अपने दैनिक आहार में 400 से 500 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर देखिएगा और बच्चों में भी शेयर करिएगा, इससे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।